सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक खत्म हो गई है। वार्ता अच्छे वातावरण में हुई, ये आईएमए प्रधान की तरफ से कहा गया है। बकाया राशि 15 जुलाई तक जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। 133 करोड़ की राशि जल्द जारी होगी जो बकाया, ये एसीएस ने कहा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने के मामले को लेकर ये ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक खत्म हो गई है। अच्छे वातावरण में वार्ता हुई है, ये आईएमए प्रधान की तरफ से कहा गया है। बकाया राशि 15 जुलाई तक जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। बकाया 133 करोड़ की राशि जल्द जारी होगी, ये आश्वस्त किया गया है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। बकाया राशि 15 जुलाई तक जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। 133 करोड़ की जो बकाया राशि है वो जल्द जारी होगी, ये एसीएस की तरफ से भी बताया गया है। तो आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने के मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ता काफ़ी अच्छे वातावरण में हुई है, कि आईएमए प्रधान ने बताया। साथ ही बकाया राशि 15 जुलाई तक जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। बकाया 133 करोड़ की राशि जल्द जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर बैठक को लेकर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये बैठक खत्म हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो जो बकाया राशि है उसको 15 जुलाई तक जारी किया जाएगा। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त आपको दे रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने के मामले पर यह अपडेट आ रहा है। बैठक चल रही थी इस विषय को लेकर और ये बैठक के खत्म होने की जानकारी अब मिल रही है। ये बैठक खत्म हुई है और अच्छे माहौल में वार्ता हुई है इस बैठक में, ये भी खबर सामने आ रही है। सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक चल रही थी, ये बैठक अब खत्म हुई है। इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर मिल रही है और काफ़ी अच्छा वातावरण में वार्ता हुई। बकाया राशि 15 जुलाई तक जारी करने की बात भी सामने आ रही है। 133 करोड़ की जो बकाया राशि है वो जल्द जारी की जाएगी, ये भी आश्वस्त किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो वार्ता काफ़ी अच्छे वातावरण में हुई है और समाधान को लेकर चूंकि चर्चा इस बैठक में हो रही थी, इसलिए खबर भी आ रही है कि अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। तो सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से खबर मिल रही है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने का मामला, इस मामले पर एक बैठक हो रही थी और इस बैठक के खत्म होने की अब जानकारी मिल रही है। ये बैठक खत्म हुई है और सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है, अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और जो बकाया 133 करोड़ की राशि है वो भी जल्द जारी हो जाएगी, इस तरह का आश्वासन भी मिला है। और खबर ये भी आ रही है कि 15 जुलाई तक ये राशि वापस जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको इस वक्त हम दे रहे हैं और ये खबर आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने के मामले को लेकर है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त चंडीगढ़ से दे रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय जिस पर लगातार और देखिए साहिल, हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर।
साहिल, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे बैठक को लेकर, अब बैठक के खत्म होने की खबर मिल रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर जो है इंडिया न्यूज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आईएमए और सरकार के साथ जो वार्ता चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और बाहर जिस तरीके से उनकी ओर से मीडिया को ब्रीफ किया गया, जो आईएमए के प्रधान है अजय महाजन, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जो वार्ता है वो सकारात्मक माहौल में हुई है और जल्द ही वो उनकी जो हड़ताल है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जो 133 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी उनकी, वो भी जल्द जारी करने की ओर के लिए जो एसीएस है सुधीर राजपाल, उनकी ओर से आश्वासन जो है वो आईएमए को दिया गया है। 15 जुलाई तक ये पेमेंट है वो जारी कर दी जाएगी। लिखित में बकायदा आईएमए की ओर से इस मामले में आश्वासन जो है वो मांगा गया है। फिलहाल कागजी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में अब प्रदेश के जो आयुष्मान कार्ड धारक है उनके लिए एक अच्छी खबर इंडिया न्यूज अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। जिस तरीके से तीसरे दिन जो हड़ताल है वो आईएमए की ओर से की गई थी क्योंकि उनकी बकाया राशि जो है वो पेंडिंग थी। तो ऐसे में आज जो है वो मीटिंग हुई है। मीटिंग जो है 1.5 घंटा जो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल के साथ चल रही थी। फिलहाल मीटिंग खत्म हो चुकी है और जो डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग थे, यानी कि जो आईएमए के प्रधान थे, वो फिलहाल जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठे हैं। फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है और कुछ ही देर में जो ऑफिशियल जो है मीडिया ब्रीफ भी किया जाएगा। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से उनसे बातचीत भी की गई है और उन्होंने बताया कि बातचीत जो है वो काफी सकारात्मक माहौल में हुई है और उन्होंने यह भी कहा कि वो हड़ताल आज ही, यानी कि आज ही खत्म कर देंगे और आज ही डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो आयुष्मान कार्ड धारक है जिनको 3 दिन से प्रदेश में इलाज नहीं मिल रहा था, उनके लिए एक अच्छी खबर है। कल से प्रदेश के सरकार प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज जो है वो फिर से हो पाएगा। इसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 40 से 50% जो इलाजों में जो इजाफा करना था, जिस तरीके से डॉक्टरों की ओर से मांग रखी गई थी, उसको भी मान लिया गया है। तो अब कुछ ही देर बाद जो है ऑफिशियल जो जानकारी जो है वो आईएमए की तरफ से साझा कर दी जाएगी। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से आईएमए के जो प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने जो बातचीत को लेकर साफ तौर पर कहा कि वो इस वार्ता से संतुष्ट है और जल्द ही कुछ ही देर में वो डिसीजन जो है वो अपना लेंगे और हड़ताल जो है वो आज ही खत्म कर दी जाएगी। जी पराग। साहिल, हम ये माने कि अब अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है, सकारात्मक माहौल रहा है और खबर ये भी है कि जो बकाया 133 करोड़ की राशि है वो 15 जुलाई तक या उसके आसपास अब चुका भी दी जाएगी। तो आप जो बता रहे हैं ये अब पुख्ता तौर पर जानकारी इसको समझा जाए, हम अपने दर्शकों को चूंकि बता रहे हैं कि अब कल से जो आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा था वो हो पाएगा, यानी अब इस वार्ता के बाद हड़ताल खत्म होगी और इलाज शुरू हो जाएगा और राशि का भुगतान होगा। ऐसा तो नहीं कि 15 दिन के बाद या फिर 15 तारीख तक की जो डेडलाइन दी गई है तब तक भी इलाज ना हो, या फिर इलाज अभी से अब शुरू हो जाएगा? बिल्कुल इसी बात को लेकर आईएमए जो है वो अड़ा रहा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से आश्वासन मिलते रहे कि उनकी पेमेंट जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस बार आईएमए की ओर से कहा गया कि लिखित में जवाब दिया जाए। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर और भी तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को जो है वो मान लिया और लिखित में आश्वासन जो है वो आईएमए को दिया जा रहा है। फिलहाल जो लिखित में आश्वासन जो है वो टाइप हो रहा है, कुछ ही देर में जो है वो उन्हें कॉपी जो आश्वासन की प्रति है वो आईएमए को दे दी जाएगी कि जो बकाया राशि है 133 करोड़ रुपए वो 15 जुलाई तक सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। और इससे पहले भी जो है जो बकाया राशि है वो भी जारी कर दी गई है पिछले 2 दिनों में। तो ऐसे में अब क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आश्वासन मिल रहे थे उससे कहीं ना कहीं आईएमए इस मीटिंग के अंदर खफा भी नजर आया, इसीलिए उन्होंने आज इस मामले में जो है लिखित में आश्वासन मांगा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से इस मामले में हामी भी भर दी गई कि हाँ लिखित में आश्वासन दे दिया जाएगा, लेकिन हड़ताल जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। तो आईएमए की ओर से भी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर को बातों को सुना गया और जिस तरीके से बाहर जब उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया कि जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल में हुई। तो अभी तक हमारे पास यही जानकारी है कि आज हड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी जो है डॉक्टरों की ओर से दी गई, डॉक्टर एसोसिएशन के जो आईएमए के प्रधान है उनकी ओर से दी गई कि कहीं ना कहीं आज ये डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। हम अभी
जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग के सुधीर राजपाल, उनसे भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, जब उन्होंने कहा कि 133 करोड़ रुपए पेंडिंग जो है उनके जल्द जारी कर दिए जाएंगे और लिखित में आश्वासन जो है वो हमारी ओर से दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज ही हड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म जो है वो हो सकती है, लेकिन कुछ ही मिनटों का इंतजार करना बाकी है। जब उन्हें लिखित में कॉपी मिल जाएगी उसके बाद ही वो ऑफिशियल तौर पर ऐलान करेंगे कि आज जो है हड़ताल जो है वो खत्म कर दी जाएगी और कल से फिर जो है जो प्रदेश के प्राइवेट अस्पताल है उनमें आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज जो है वो कहीं ना कहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 दिन से लोग जो है वो धक्के खा रहे थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखी जा सकती थी, तो ऐसे में कल जो है लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा जो है वो मिल सकता है। जी प्राग। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और बैठक के बाद में आईएमए के प्रतिनिधियों के साथ हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की। क्या कुछ इस बैठक में रहा, इस विषय पर क्या कुछ वो बोले, सुनिए आप। पिछले कुछ महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान राजेश खियालिया जी मौजूद है। सर, लगातार लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज आपने निर्णय लिया है कि 15 और भी जो आपने डेट निर्धारित की है कि इन तारीख को प्रोटेस्ट किया जाएगा और बड़े फैसले लिए जाएंगे। डेफिनेटली ये आपके संज्ञान में पहले से ही है कि पिछले काफ़ी महीनों से, क्या सालों से संघर्ष कर रहे हैं डॉक्टर्स अपनी डिमांड्स को लेके। डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है पूरी स्टेट में, तो उसका गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इसके कारण डॉक्टर्स भी परेशान और पब्लिक भी परेशान है। तो हम सबकी जो एक कॉमन लड़ाई चल रही है, इसमें हमने काफ़ी सुझाव गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम दिए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसके चलते अभी हमने 1 तारीख को जो डॉक्टर्स डे था उसमें ब्लैक बैज करके भी ब्लैक डे मनाया था उसको। अब उसके आगे चलते हमने जो कल रात को हमारी फिर मीटिंग हुई है कोर कमेटी की, उसमें हमने ये डिसीजन लिया है कि अगले 8 तारीख को जो सोमवार होगा उसमें हम डीजी ऑफिस में एक प्रदर्शन करेंगे। यहाँ हमारे स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लीडर्स आएंगे और उससे नेक्स्ट जो हमारा 15 तारीख को है, 15 तारीख को 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी पूरे हरियाणा स्टेट में। सुबह 9 से 11 जो ओपीडी बंद रहेंगी, बाकी सर्विसेज चलती रहेंगी। तीसरा, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं होता है तो हमें मजबूरन वर्ष 25 जुलाई से सारी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, ओपीडी, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, एवरीथिंग। तो क्या प्रमुख मांगे क्या है आपकी? आप कई बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं, अधिकारियों से भी आपकी वार्ता हो चुकी है, लेकिन सोल्यूशन रुका कहाँ पड़ा है, हो क्यों नहीं पा रहा सोल्यूशन? फाइल्स जैसे हमारा स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज को लेके था तो गवर्नमेंट ने काम स्पेशलिस्ट कार्डर बनाएंगे। सीएम साहब ने भी विधानसभा में 2 साल पहले घोषणा की थी कि स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अभी तक वो फाइल चल रही है, लेकिन उसको फाइल का कोई कंक्रीट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। सीएम साहब से वो फाइल 4 महीने पहले अप्रूव हो गई थी, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो फाइल अभी भी पेंडिंग है। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट एसएमओ की बात करें, जो हमने कहा था डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती बंद करो, उसके बारे में भी अभी तक प्रपोजल यहाँ डीजी ऑफिस से स्टार्ट नहीं हुआ। 6 महीने पहले हमारी आंदोलन हुआ था, तब सहमति बन गई थी कि हम सारी आपकी जो डिमांड्स को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्य है कि ये फाइल अभी तक डीजी ऑफिस से ही आगे मूव नहीं हुई है। तीसरा हमारा था जो हमारे सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उनको जो एसीपी और जो भत्ते मिलते हैं, जो अलाउंसेज मिलते हैं, उसी तर्ज पे हमें भी यहाँ दिए जाएँ। उसके ऊपर भी अभी तक कोई उन्होंने संज्ञान लेते हुए कोई फाइल यहाँ से मूव नहीं की है डीजी ऑफिस ने। चौथा, एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू था पीजी बॉन्ड को लेके। डॉक्टर्स जो पीजी करने जाते हैं उनको 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ते हैं, वो सभी डॉक्टर्स नहीं दे पाते, कुछ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। उसके लिए हमने सुझाव दिया था कि उसको कम करके पुराना जो बॉन्ड राशि थी 50 लाख कर दी जाए, तो थोड़ा डॉक्टर्स को इसमें ठीक रहेगा, सुविधा रहेगी। ये हमारी 4 प्रमुख मांग है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान राजेश खियालिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से डॉक्टर की ओर से जो है अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी जा रही है। कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जा रही है, लेकिन मामले में सोल्यूशन जो है वो निकल कर नहीं सामने आ रहा। इसीलिए अब जो है बड़े फैसले लिए गए हैं। 8 तारीख को डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर जो है इनकी ओर से रोष जताया जाएगा। साथ ही साथ 15 तारीख को 2 घंटे ओपीडी बंद की जाएगी और भी तमाम फैसले जो है डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से लिए गए हैं। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया।